Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to start our next topic of chapter number 2, that is discovery of proton. जैसा कि आप सब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, अगर किसी को उसकी समझ नहीं लगी तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के साथ लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो काइंडली आप उसको पहले जाके देखें। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ आ जाती है तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को समझना बहुत ही आसान होगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ जिसको हमने कहा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में था क्या कि ये एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे। एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव किया हुआ था। जो नेगेटिव था उसको नाम दिया गया कि ये है हमारे पास कैथोड, और जो पॉजिटिव था उसको नाम दिया गया एनोड। साथ में हम लोगों ने एक वैक्यूम पंप लगाया था जिसके थ्रू इवैक्यूएट की जाती थी गैस, और इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया हुआ था विद हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। जैसे ही इस बैटरी में से करंट पास हुआ तो हमने ये देखा कि एक स्पेसिफिक किस्म की रेज़ जो हैं वो कैथोड से निकली, और वो जैसे ही एनोड के पास से गुजरी, वो एनोड के पास से गुजर के पीछे जब स्क्रीन के साथ टकराई तो हमारे पास एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। जब साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन लोगों को ये बात पता चली कि ये जो कैथोड से निकलने वाली रेज़ थी, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन रेज़ का नाम भी कैथोड रेज़ रख दिया गया। और बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात ऑब्ज़र्व की गई कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो जो रेज़ थी वो नेगेटिवली चार्ज्ड ही थी। अब हमने पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ें तो हम ग्रेड 5 ग्रेड 6 से ये बात पढ़ते आते हैं कि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन हमें प्रोटॉन्स के बारे में किस तरह से पता चला या किस तरह से ये बात कंफर्म हुई कि ये एटम के अंदर मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ई गोल्डस्टेन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अच्छा बच्चे, आपने ये बात याद रखनी है कि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी जाएगी उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करें या मार्क करें। दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके पास प्रोटॉन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन की वो ई गोल्डस्टेन ने की 1886 में। उसका कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ड था कि हमारे पास, क्योंकि हमें पता था कि जो एटम एज होल है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर कुछ नेगेटिव डिस्कवर हुआ है तो इट मीन्स उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो ये वाली बात जो है वो बेसिकली बेस बनी आगे फर्दर जो उसकी डिस्कवरीज हैं उनकी। अब हुआ क्या कि उसने, जो हमारे पास था ई गोल्डस्टेन, उसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कराए उसी गैस ट्यूब के अंदर। उस टाइम उसने किया क्या कि हमारे पास एक कैथोड लेना था और एक एनोड लेना था। सेम तरह की आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी, दरमियान में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे। इस टाइम पे जो उसने कैथोड लिया वो परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड की अगर हम बात करते हैं तो परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर परफोरेशंस हो, और परफोरेशंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर होल्स मौजूद हों। एक जैसे ही उसने परफोरेटेड कैथोड लिया तो उसने ये बात ऑब्जर्व की कि हुआ क्या कि अब एक न्यू तरह की, फिर से वही सारा कुछ किया। जैसे ही परफोरेटेड कैथोड लिया, साथ एनोड भी था, उसको कनेक्ट किया ऊपर से बैटरी के साथ। जैसे ही हाई वोल्टेज सप्लाई किए, प्रेशर को कम रखा गया, तो उसने देखा कि एक न्यू तरह की रेज़ जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन इस टाइम उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहले हमने देखा था कि कैथोड रेज़ कैथोड से निकल रही थी, बट अब हम प्रोटॉन को पढ़ रहे हैं तो इस टाइम एनोड के अंदर से एक स्पेसिफिक तरह की रेज़ निकलती हैं जो कि कैथोड की तरफ जा रही हैं। क्योंकि ये रेज़ एनोड की तरफ से निकल रही थी, इस वजह से इनका नाम रख दिया गया एनोड रेज़। फिर
अगर हम इन रेज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अब हम उसने क्या किया कि इसके अंदर क्या चीज़ फिल की जाती थी, गैस। तो उसने जब गैसेस को चेंज करता था तो ये जो एनोड रेज़ निकल रही होती थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी या इनका जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो जाता था। तो उसने देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन रेज़ की वो डिपेंड करती हैं कि किस तरह की गैस यूज़ की हुई है। इसी बेस पे ई गोल्डस्टेन ने हमें ये बात बताई कि हमारे पास कि जो गैस आयंस होते हैं इनके अंदर ही हाइड्रोजन आयंस इंक्लूडेड होते हैं। अब हाइड्रोजन आयंस और गैस आयन की बात जो इसने रिलेट की वो 1917 में रदरफोर्ड जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसने ये बात प्रूव कर दी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है वो बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस हैं उनके अंदर मौजूद होता है। क्योंकि अगर आपको बच्चे एक बात पता हो तो जो हाइड्रोजन होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही रहता है, और यहाँ पर डिस्कवरी भी किसकी हो रही है, प्रोटॉन की। तो फिर आपके पास जो प्रोटॉन है वो तो सबके अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स हम उसको ये बात भी कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन जो है वो बाकी सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। रदरफोर्ड ने हमें ये बात बाद में कंफर्म कर दी कि आपके पास जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या फिर जो प्रोटॉन होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बाकी सारे न्यूक्लियस के, और ये बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि 1886 में ई गोल्डस्टेन ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया प्रोटॉन को। उसने ये बात नोटिस किस बेस पे उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसी बेस पे उसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कराया गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इस टाइम उसने जो कैथोड था वो परफोरेटेड लिया और उसने देखा कि इस टाइम एक न्यू तरह की रेज जनरेट हुई हैं जो कि एनोड से निकलती हैं और कैथोड की तरफ जाती हैं। उसने इन रेज़ को एनोड रेज़ का नाम दिया। फिर उसने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि कौन सी गैस इसके अंदर यूज़ की हुई है। फिर एक और बात बताई कि डिस्कवर हुई कि गैस आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस में इंक्लूड होते हैं, और इसी बात को बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रदरफोर्ड ने कंफर्म कर दिया कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है वो बाकी सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और जो हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बाकी सारे न्यूक्लियस की। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। कैथोड रेज जो थी उनको नेम इसीलिए कैथोड रेज का दिया गया क्योंकि वो कैथोड से इमिट हो रही थी डिस्चार्ज ट्यूब में। इसमें हम एक हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स लगाते थे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाते थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। होता क्या था कि जैसे ही आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया, गैस को फिल करने के बाद जैसे ही थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज के जो इलेक्ट्रिकल करंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो हुआ क्या कि उसने उस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से हमारे पास ये जो एटम्स थे इन्होंने आयनाइज होना स्टार्ट कर दिया। जो कि आयनाइज करना किसके ये एटम्स थे, ये गैस के एटम थे। ये गैस के एटम्स जो थे ये सारे आयनाइज होना स्टार्ट हो गए, और जो पॉजिटिव आयन थे उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया कैथोड की तरफ, या फिर उसको हम टूवर्ड्स द कैथोड एज एनोड, और कैनाल रेज वेयर दे कोलाइड विद द कैथोड, और वहाँ पे जाके उन्होंने कैथोड के साथ वो टकराए। अब देखें जब भी आयनाइजेशन होगी तो आयनाइजेशन की वजह से होगा क्या कि जैसे लेट सपोज हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ली थी, तो हाइड्रोजन के अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया तो यहाँ पे आयनाइजेशन हुई, तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, हमारे पास कैथोड की तरफ। जब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा तो ये कैथोड के साथ जाके टकराएगा, जिसकी वजह से कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे उसकी सरफेस से, और इन जो इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट हुए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेज ट्रैवल करेंगे फिर से एनोड की तरफ, और इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एक मिनी टॉपिक था
कि ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैथोड रेज को कैथोड रेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इमिट होती हैं कैथोड से, और एनोड रेज को एनोड रेज को या आपके पास जो कैनाल रेज होती हैं उनको इसलिए कैनाल रेज बोला जाता है क्योंकि वो एनोड से प्रोड्यूस होती हैं। और होता ये प्रोसेस किस तरह से है कि जैसे ही आपने गैस फिल की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उससे होगा क्या कि आयनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देने की वजह से आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास आयंस जनरेट होंगे और पॉजिटिव आयन बनेगा। वो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड के साथ जैसे ही वो जाके टकराएगा तो उसके अंदर से वो नॉकआउट कर देगा, किसको नॉकआउट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को उसकी सरफेस से, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। और हमें यहाँ से दो चीज़ें मिल गई, एक तो पॉजिटिव जिसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया, और एक नेगेटिव जिसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। होप सो द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू नाउ। अगर अच्छा लगा हो, समझ आ गई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।